संस्कृत व्याकरण के सुधी अतिथियों, आइए हम चर्चा करते हैं आज छोटी मझली बड़ी सभी परीक्षाओं को ध्यानांकित करते हुए संक्षेप में विशेष रूप से टेट, सीटेट, सुपर टेट और जूनियर शिक्षकों की विशेष मांग पर आधारित जो प्रत्ययों की श्रृंखला संचालित हुई है और भाग एक उसका इसके पूर्व में अधीत कराया जा चुका है, उसका दूसरा वाला भाग आज आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया गया है। ये भाग 2 है और भाग 2 के अंतर्गत ये तथ्य आपके सामने लिख दिए गए हैं। संस्कृत प्रत्यय भाग 2। ये प्रत्यय बेशक बड़े महत्वपूर्ण हैं और भाषा में इनका प्रयोग दिखाई पड़ता रहता है। किसी भी तरीके से इससे प्रश्न उठ जाते हैं और कभी कभार बिल्कुल जानते हुए भी प्रत्यय गलत हो जाते हैं। कल जो चर्चा चली थी प्रत्ययों के प्रसंग में, वह अक्त्वा और लेप्त एक जैसे दो अव्यय प्रत्यय थे, उन पर चली। आज हम लोग अक्ता और अक्तवत्व ये भी दोनों एक जैसे प्रत्यय हैं, किंतु ये बड़े विस्तृत हैं और विभिन्न रूपों में देखे जाते हैं। तो आज इनकी चर्चा हम करने आए हैं। देखिए, अक्ता में तो शेष बचता है, अर्थात धातु से तय जुड़ेगा, यह अंत में देखा जाएगा। प्रायः भूतकाल का अर्थ देते हैं। प्रायः का मतलब समझे रहिएगा, क्योंकि तमाम लोग बीच बीच में टिप्पणी भी कर देते हैं बिना पूरा देखे, बिना पूरा पढ़े, बिना पूरा समझे। अब ये आजकल बैसाखी बनी कि 4 विकल्प ये सही कि ये सही, अन्यथा पूरी बात समझी जाती है और समझने के बाद ही उसका उत्तर समझा जाता है। और यही कारण है कि बैसाखी के 4-6 सवाल हमेशा कोर्ट में पहुंच रहे हैं और जो वैकेंसी 6 महीने पे फिलअप होनी चाहिए वह कभी कभी 6 साल में भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए समझना बहुत आवश्यक होता है ताकि ये समस्याएं आपको ग्रस्त न करें, आक्रांत न करें। तो भूतकाल के अर्थ में, भूत माने हो गया, इस अर्थ में प्रायः इसका प्रयोग होता है। जब इसका प्रयोग देखा जाता है तो अक्सर कर्मवाच्य या भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य जहाँ कर्म की प्रधानता और भाववाच्य जहाँ क्रिया की प्रधानता। भाव माने क्रिया। कुछ लोग भाव को मोल भाव समझ लेते हैं, परंतु ऐसी भूल न करिएगा, क्योंकि भाव माने क्रिया। तो इस तरह के 3 वाच्यों में से अक्सर कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग देखा जाता है। अक्ता प्रत्यय का चीज के जैसा अक्तवत्व प्रत्यय भी है, यहाँ हमने 2 नंबर पर इसको लिख दिया है। तो अभी अक्तवत्व के पहले हम लोग अक्ता को देखें। अक्ता और अक्तवत्व में बहुत साम्य भी है और कुछ वैषम्य भी है। अक्तवत्व भी भूतकाल में होता है, लेकिन जहाँ यह कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है वहीं पर यह कर्तृवाच्य में प्रयुक्त हुआ करता है। यह विशेष रूप से अंतर है। तो अब जो अक्ता प्रत्यय है उससे संबंधित तमाम उदाहरण लिख दिए गए हैं, तो हम लोग उदाहरणों पर भी दृष्टि विक्षेप कर लें। जैसे पहला उदाहरण है गमधन अक्ता। तो ये गम धातु है और अक्ता प्रत्यय है। यहाँ चूंकि साधनिका के साथ तो प्रत्यय बताए ही गए हैं, यहाँ हमने सामान्य जनहिताय केवल उदाहरण ही मुख्य रूप से अंकित किया है। जो अनुनासिक व्यंजन से अंत होने वाली धातुएं हैं, प्रायः उनके अनुनासिक व्यंजन का अर्थात म आदि का लोप हो जाता है। तो गम धातु है, नम धातु है, इनका म लुप्त हो जाएगा और अक्ता का त जुड़ जाएगा, त ही शेष बचता है। तो गम में म का लोप, त जुड़ा, बना गता। अब ये गता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में बनेगा। जब पुल्लिंग में बनेगा तो गतः बनेगा और रूप चलेगा गतः गतौ गताः, और स्त्रीलिंग में बनेगा तो गता बनेगा, रमा की तरह रूप चलेगा गता गते गताः, और नपुंसकलिंग में गतम बनेगा, फलम की तरह रूप चलेगा गतम गते गतान। ये भी बता दें कि कुछ लोग समझते हैं कि गृह नपुंसकलिंग का शब्द है। उन्हें ये जानना चाहिए कि गृह उभयलिंगी शब्द है, नपुंसक लिंग में भी है और पुल्लिंग में भी है। गृहानुपैतुम प्रणयाद भीप्सवो भवन्ति नापुण्य कृताम मनीषिणः।
तो शिशुपाल वधकार ने इसको अंकित किया है गृहान, द्वितीया के बहुवचन का रूप है। तो पुल्लिंग में बहुवचन में रूप चलता है और नपुंसक लिंग में सभी लिंगों सभी वचनों में चलता है। तो ये गतम फल की तरह रूप इसका चलेगा। इसी तरह पठ धातु है, एकता प्रत्यय लगा तो यहाँ गत की तरह पत नहीं होगा, बल्कि ये धातु सेट है। कल मैंने बताया था कि कुछ धातुएं सेट हैं, कुछ अनिट है, कुछ वेट है। अब आप नहीं याद कर पाएंगे तो इतना कर सकते हैं कि अभ्यास से आपको मालूम होगा कि इस धातु का इस तरह से शब्द बनता है। और ये जितने खास शब्द हैं वही लिखे गए हैं, जो पिछले 20 सालों में अनेक बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसे ही शब्दों को यहाँ लिखा गया है, इसलिए बेशक ये बहुमूल्य है। तो अब देखिए ये इट का आगम हो गया, बन गया पठिता, पुल्लिंग पुल्लिंग अब बना दिया, क्योंकि यहाँ एक बार लिंग बता दिया और फिर सारे शब्दों को हमने इकट्ठा बता दिया कि ये पुल्लिंग पुल्लिंग। पठिता माने पढ़ा गया, गतः जाया गया, और नीतः नीतः माने प्राप्त किया हुआ, नी माने ले जाना, तो इसलिए ले जाया गया। भू धातु सकता प्रत्यय लगा, भूतः माने हो चुका। श्री धातु से देखिए अक्ता लगा, यहाँ श्री में जब अक्ता लगा तो श्रीतः नहीं बना, बन गया शीर्ण। ये इंपॉर्टेंट है। जहां कल बताया था कि लोगों की ट्रिक काम नहीं आती, तो अब यहां ट्रिक काम नहीं करेगी कि हर जगह अक्ता का अक्ता जोड़ दीजिए तो काम बन जाएगा। यहाँ देखिए श्री के बाद अक्ता का अक्ता आया लेकिन बन गया शीर्ण। यहाँ एक कानून है, जब पूरा वीडियो अगर देखे होते आप तो ये समस्या न आती है। अब टेट और सी टेट और सुपर टेट को क्या, ये तो किसी तरह से 10-15 शब्द ध्यान में बना लें तो भी काम इनका बन सकता है। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व से चदा, ये कहता है कि र और द अगर धातु के अंत में हो, अब बाद में अक्ता या अक्तवत करता हो तो उसता की जगह ना हो जाए, और अगर पहले धातु के अंत में द हो तो उसको भी ना हो जाए। तो अब यहाँ श्री में री है, तो री में जो र है, री में र का अंश है, तो इसलिए इसके बाद आने वाला अक्ता का ता न में बदल जाएगा। तो इसलिए न में बदला तो बन गया शीर्ण। जहाँ र री या स के बाद अगर न आवे तो ण में बदल जाता है, तो बन गया शीर्ण। शीर्ण माने नष्ट हुआ। श्री हिंसायाम धातु है। इसी तरह देखिए जरी आया, यहाँ भी री है, तो यहाँ भी वही दशा होगी, अक्ता केता को न हो जाएगा, न कोणा हो जाएगा, तो बन गया जीर्ण। पुराना हो चुका, वृद्ध हो चुका। ये क्री, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्री छोटी क्री नहीं है, ये बड़ी क्री है। यहाँ दो ठुरी आई, तो इसलिए क्री माने फैलाना, इस अर्थ में आई। क्री में अक्ता लगा, बन गया कीर्ण। बिखेरा गया, फैलाया गया। ये सब री तीनों, तो कीर्ण माने फैलाया गया। लेकिन अगर छोटी क्रिया हो एक ही बार, तो ये क्री में अक्ता लगा, तब न को ड़ नहीं होगा, तो यहाँ पर कृतः बन गया, यहाँ कृणः नहीं बनेगा। ये ध्यान में रखना, एक टेक्निकल शब्द है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। कई बार पूछा गया है, और लड़के लिख देते हैं न अण देखे तो अणंग प्रत्यय, अण प्रत्यय, नंग प्रत्यय जो होशियार है, तो इसलिए ये प्रत्यय नहीं है बल्कि ये एक तो प्रत्यय है। तो शीर्ण जीर्ण कीर्ण कृतः, और प्री धातु है तो प्री के री को ऊर आदेश हो जाता है, तो यहाँ बन जाता है पूर्ण, न कि पूर्तः। तो ये ध्यान रख लीजिए। तो इसलिए पठितः नीतः भूतः शीर्ण जीर्ण कीर्ण कृतः पूर्ण, ये इंपॉर्टेंट। अब इधर देख लीजिए, कुछ और भी शब्द हैं। सद धातु है, सद धातु के अंत में है द और बाद में है तकत। तो यहाँ भी हमने वही सूत्र बताया, रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्व से चदा। र अगर धातु के अंत में री हो माने र हो और या द हो और उसके बाद अक्त या अक्तवत कहता हो, तो ऐसे जगह पर द की जगह पर भी न हो जाएगा, बाद वाले अक्ता की जगह पर तो न हो ही जाएगा। देखिए यहाँ भी न, यहाँ भी न, बन गया सन्न। तद धनकता सत्तह न बनकर बन गया सन्न। उपसर्ग लगा दीजिए, बन जाएगा आसन्न।
सद माने बैठना, ये धातु देखे होंगे जिन्होंने रचनानुवाद कौमुदी पढ़ा होगा, सद माने बैठना। तो सन्नह आंग उपसर्ग लग गया आसन्न। लोग आजकल देखिए कोरोना चल रहा है तो कहते हैं मरणासन्न, तो मृत्यु के करीब हैं, तो मरणासन्न में भी यही सद से अक्ता प्रत्यय। इसी तरह देखिए द से अंत होने वाली भिद धातु मुद धातु हमने लिख दिया 2-3 ठू, तो ये द भिद धातु से अक्ता लगा, यहाँ भिन्न यहाँ भिन्न बन गया भिन्न है कि भित्ता। तो सन्नह भिन्न तीसरा है मुद धातु से अक्ता लगा, तो यहाँ मुन्नह न बना दीजिएगा इसलिए ध्यान रखिएगा ये टेक्निकल है, तो इसलिए यहाँ किसी की ट्रिक काम नहीं करेगी, तमाम लोग आपको ट्रिक वाला खर्रा पकड़ा देंगे, तो वहाँ बहुत सावधान। मुद धनकता यहाँ मुन्नह न बनकर मुदितः बनता है, क्योंकि ये धातु सेठ धातु है और बाकी सभी ट हैं, तो इनमें इट के आगम हो गया, मुद धन ई धनकता बन गया मुदिता। लेकिन भिद की तरह एक छिद धातु भी है, छिद धातु से अक्ता लगा तो बन जाएगा छिन्न, छिद धातु से अक्ता लग जाएगा बन जाएगा खिन्न, खिन्न है छिन्न है भिन्न है सन्न है, ये तो बन गए, लेकिन मुदिता से सावधान, तो इसलिए हम मुन्नह न बनकर मुदिता। एक है लू धातु से अक्ता प्रत्यय लग गया बन गया लूनह, यहाँ न हींग न फिटकी, देखिए ना यहाँ द है न र है, जबरदस्ती का ता के जगह न हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ कौन सा कानून काम करेगा, क्योंकि रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से दह, तो केवल र द में एक्शन करता है, यहाँ न र है न द है, तब भी लू के बाद अक्ता लगा बन गया लूनहा, ता कुछ न हो गया। यहाँ कानून है लवादिभ्या, एक सूत्र आता है उसके आधार पर हो जाता है लूनह, यहाँ लूतह के बजाय लूनह ये शब्द बन जाता है। अरे इसी तरह से आजकल लोगों ने कहा लवण है, माने ये लू धातु है कर्तने काट देने के अर्थ में, लवण काट ही न देता है नमक, तो इसलिए उसको लवणह बनना चाहिए, लेकिन लवणह के बजाय लवणह कर देते, न री है न र है न सा है, तो न कोण होगा कैसे, लेकिन कर दिया भाई लोगों, तो ये हो गया। अब इस तरह के और भी तमाम शब्द हैं, उन पर भी दृष्टि विक्षेप आप करेंगे। जैसे यहाँ देखिए भिन्न सन्न मुदित आदि बन गए, लेकिन यहाँ जहाँ छिन्न भिन्न सन्न बना वहीं एक शब्द है भित्ति ही, तो भिद धातु से अक्तिन प्रत्यय होगा तो वहाँ भिन्नी ही नहीं बनेगा, जबकि धातु वही है भिद, लेकिन अक्ता के बजाय अगर अक्तिन होगा तो वह भिन्नी ही नहीं बनेगा, भित्ति ही बनेगा। भित्ति माने दीवार, क्योंकि ये ता को न केवल अक्ता और अक्तवत दो ही प्रत्ययों में होता है, अक्तिन प्रत्यय अक्ता और अक्तवत से हट करके है, इसलिए उसमें ऐसा नहीं होगा। अभी मैंने नीचे लिख दिया इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा संज्ञा प्राप्त है, माने कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय निष्ठा है, निष्ठा संज्ञक है, इसे निष्ठा नाम प्राप्त हुआ है, तो वहां भी सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये बात हो गई आपके अक्ता प्रत्यय। अब आ जाइए जरा अक्तवतु में भी, अक्तवतु में भूतकाल कर्तृवाच्य में प्रयोग, गम्य अक्तवतु लगा बना गतवत। अब देखिए गम्य म का लोप जैसे वहां हुआ है अक्ता में, वैसे यहाँ भी अक्तवतु का तवत शेष बचता है, अब तवत जुड़ जाएगा, यहाँ नीचे लिख लीजिए तवत, यही शेष बचता है, यहाँ तय लिखे हैं वैसे यहाँ तवत, तो हो गया गतवत। अब ये गतवत तो मूल शब्द है, मूल शब्द से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में रूप चलेगा, तो वहाँ गतवान गतवंतौ गतवंतः, स्त्रीलिंग में गतवती गतवत्यौ गतवत्यः, नपुंसकलिंग में गतवत गतवती गतवंती, इसी तरह रूप चलेगा, बराबर तीनों लिंगों में प्रवाहित होगा। अब आजकल एक ही लिंग का पकड़ा रहता है अक्सर, मान लीजिए पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाला मैंने भी पकड़ लिया, फिर ह्री धातु सक्तवतु प्रत्यय लगा बना हृतवान, यहाँ गतवान माने गया, अहम गतवान, हम गतवान, सह गतवान, किसी के साथ भी लग जाता है, क्योंकि ये कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है, ये आसान पड़ता है लोगों को बोलने में भी, तो इसलिए सबके साथ फिट बैठ जाता है, चाहे अहम आवाम वयम, चाहे त्वम युवाम यूयम, चाहे सहतौते, सबके साथ फिट बैठेगा। हृतवान माने धोया गया, ले गया, ढोया या ले गया, नी में अक्तवत लगा बना नीतवान,
नी माने भी ले जाना, तो ले गया। क्री में अक्तवत लगा, बना कृतवान। अब यहाँ एक बात ये भी ध्यान में रखने की है कि देखिए नी हरि में कोई गुण का आदेश नहीं हुआ। गुण संधि अगर होती तो हरि में री को अर हो जाता, नी के ए हो जाता, यहाँ भी री को अर हो जाता। ऐसा नहीं हुआ, त्यों का त्यों बना रहता है। इसलिए नी में नीतवान, क्री में अक्तवत लगा, बना कृतवान। कृतवान कृतवंतो कृतवंतः पुल्लिंग का रूप चलता है। इसी तरह है खिद धात सकता प्रत्यय, देखिए खिन्नवान। यहाँ अक्तवत का जो ता है पहला वाला और यहाँ का खिद का दा है, दोनों ही न में बदल गए। तो यहाँ खित्तवान न हो करके खिन्नवान माने दुखी हुआ। द्विधन द्रिधन अक्तवत, यहाँ द्रि धातु है, द्रि आदर करने सम्मान करने के अर्थ में भी उपसर्ग लग गया, अक्तवत का ता हो गया। तो यहाँ भी देखिए द्रि में री है, इसलिए अक्तवत का जो त है ये न में बदल गया। और जब न में बदला तो र के बाद है न, इसलिए ण में भी बदल जाएगा। जैसे यहाँ शीर्ण, जीर्ण, प्रकीर्ण, इस तरह शब्द हैं, इसी तरह यहाँ भी विदीर्ण बना। अब चूंकि तवान यहाँ आएगा इसलिए विदीर्णमान माने नष्ट हुआ। श्री लू धातु में अक्तवत, तो जैसे यहाँ लूनह बना तलक कर, वैसे यहाँ लूनवान, लूनवान लूनवंत लूनवंता माने कटा, कट गया। नम धातु से अक्तवत लगा, नम धातु से अक्तवत लगा तो बना नतवान, नतवान नतवंत नतवंता। जैसे यहाँ गतवत वैसे नतवत मूल शब्द बना। अब पूछा जाता है तो अक्सर पुल्लिंग में ही पूछा जाता है। हस धातु है तो हस धातु सेट है, इसलिए सेट होने के कारण इट का आगम हो जाएगा। और जब इट का आगम हो जाएगा तो यहाँ हसितवत बनेगा। और फिर पुल्लिंग में हसितवान हसितवंत हसितवंता, इस तरह से रूप संचालन होगा। तो अब तमाम सारे शब्द हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब ये है कि जब इनका प्रयोग होता है तो मया पुस्तकम पठितम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब पठितम नपुंसकलिंग में आया पुस्तकम के आधार पर, क्योंकि या तो कर्म के आधार पर बनेगा या फिर भाव के आधार पर बनेगा। तो इसीलिए एक सवाल तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य माने किस अर्थ में अक्ता प्रत्यय का प्रयोग होता है। दूसरा, किसी पके पकाए बने बनाए शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वह इस दशा में हुआ है। सूत्र खैर छोटी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। मैं समझता हूं जहां तक कि टेट, सीटेट और सुपर टेट या जूनियर शिक्षक की परीक्षा में भी न के बराबर पूछे जाने की संभावना बनती है। हाँ, हाई लेवल पर जो जानने के आकांक्षी हैं उनके लिए साधनिका के साथ मैंने पहले ही बता दिया है। तो जो 55 भागों का पूरा प्रत्यय है कृत प्रत्यय प्रकरण, उसमें ये भरा है। और मुझे लगता है एक दिन में ये नहीं हो पाया था, इतने अधिक शब्द थे या सूत्र थे, तो दो दिनों में हुआ था। तो वह सब बताया गया है। मया स्त्री दृष्टा, मेरे द्वारा स्त्री देखी गई। या इसी तरह से जब गतः पाठः पठितः, मया पाठः पठितः, अस्माभिः पाठः पठितः, ये कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य का जब प्रयोग बताया जाता है तो उसमें ये सब बातें बताई जाती हैं। और जो संस्कृत मंडलिकम ऐप है उस पर मैंने कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य की विस्तृत चर्चा की। और जो लोग रेगुलर वे में संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं तो वे उस पर विशेष रूप से अध्ययन करने का एक क्रमवार कार्य संपन्न कर लेते हैं। परंतु मेरा प्रयास उस ऐप के से व्यतिरिक्त यूट्यूब चैनल पर भी बराबर होता रहता है। और मैं समझता हूं कि 350 से ज़्यादा वीडियोस अब हो गए होंगे। बीच बीच में किसी ने लिंक मांगा था तो तिवारी जी बीच बीच में लिंक भेजा करते हैं। तो इसलिए जिनको आवश्यकता हो तो उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ आजकल आप सबकी तमाम समस्याएं हैं, ऑफलाइन क्लासेस सब बंद हैं, तो फिर भी ऑनलाइन से जो जुड़ना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से संस्कृत मंडलिकम ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। अंग्रेजी में एस बड़े से रहेगा, बाकी सब अक्षर छोटे से रहेंगे। SANS KRITMANDALIKAM, तिवारी जी ने लिंक भेज दिया है।
तो इसलिए उसके माध्यम से आसानी से उस पर प्ले स्टोर पर लिख करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से मैं समझता हूं कि आपकी व्याकरण हो, चाहे साहित्य, चाहे दर्शन और वेद, हर तरह के कोर्सेज उस पर उपलब्ध हैं और बहुत सारे विद्यार्थी कई महीनों से बराबर लाभान्वित हो रहे हैं। तो अपेक्षा के अनुकूल जैसी आपको आवश्यकता हो उसके अनुकूल उससे जुड़ सकते हैं। तो आज भाग 2 के अंतर्गत हम लोगों ने संस्कृत प्रत्ययों का अध्ययन किया। अब आगे के जो जिन प्रत्ययों पर चर्चा होनी है वे आगे आएंगे और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो सामान्य परीक्षा, छोटी परीक्षाएं भी दे रहे हैं, उनको भी समस्या न हो, इसके निवारण के लिए मैंने अपने को आगे किया हुआ है और बराबर मैं उनका सहयोग करूंगा। समय हो जाने के कारण इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साथ जुड़े रहने के लिए।